सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं आशुतोष शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारी गेहूं की फसल में बोरॉन की कमी अगर होती है तो उसको हम कैसे पहचानें और उस कमी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि गेहूं में अगर हमारे में बोरॉन की कमी हो जाती है तो जो गेहूं में परागण है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, पॉलिनेशन अच्छे से नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन हमारी गेहूं में नहीं हो पाएगा। और जिसके कारण बस क्या होगा, गेहूं में दाने बनेंगे तो वो बहुत पतले दाने बनेंगे। और साथ में क्या होता है, कभी कभी फॉल्स सीड जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। बाली में दाने पूर्ण रूप से हमारी में नहीं भर पाते हैं। तो ये समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं अगर हमारी फसल में बोरॉन की कमी होती है। तो सबसे पहला सुझाव जो मैं देना चाहूंगा किसान भाइयों को, कि हर बार अपनी खेत की मिट्टी की जांच जरूर कराएं, जिससे हमें पता चल सके किस पोषक तत्व की हमारी मिट्टी में कमी है। उस हिसाब से हम हमारे खेत में खाद का उपयोग कर सकें। तो अब हम चर्चा करेंगे कि गेहूं की फसल में बोरॉन क्यों जरूरी है और इसके काम क्या होते हैं। बोरॉन का जो काम होता है, सबसे पहला होता है पॉलिनेशन का। बोरॉन हमारी परागण में मदद करता है, जिससे हमारे दाने एक जैसे भर पाते हैं और दाने का साइज हमारे बोल्ड भर पाता है। दूसरा, जो फ्लैग लीफ में भोजन बना है तो उस भोजन को ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया के द्वारा पत्ती से दाने तक पहुंचाने का काम वो बोरॉन और पोटेशियम की मदद से ही भरता है। अगर इस समय पे बोरॉन और पोटेशियम की कमी होती है तो दाने का साइज हमारा पतला रह जाएगा और छोटा दाना बनता है। तो किसान भाई, गेहूं की फसल में बोरॉन की कमी और पोटेशियम की कमी इस समय पे ना होने दें और नमी पर्याप्त बनाए रखें, जिससे हमारा दाना अच्छे से बढ़ सके। अब हम चर्चा करेंगे कि बोरॉन की कमी अगर हमें लक्षण देखने को मिलते हैं तो हम उसको सुधार कैसे करें। तो इस चीज का आपको ध्यान देना होगा बूटिंग स्टेज पर, गबोट अवस्था जब हमारी गेहूं की फसल में आती है। ये लगभग आमतौर पर 70 से 80 दिन के बीच में ये अवस्था आती है। और इस अवस्था पे अगर हमने बोरॉन का ध्यान नहीं दिया और बालियां हमारे खेत में निकल आई तो फिर ये समस्या हमें ज्यादा बढ़ जाती है और फिर दाना का साइज हमारा छोटा ही रहेगा और बहुत हद तक हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो हमें ध्यान क्या देना है कि अगर गबोट अवस्था 70 से 80 दिन की अवस्था पे हमारा गेहूं है, कि अगर बोरॉन की कमी हमारी फसल में होती है तो सबसे पहले जो पत्ती है वो घूमी हुई निकलेगी और पूरी पत्ती मुड़ी हुई निकलेगी ऐसे। और कभी कभी देखा जाता है कि बीच में से पत्ती फटने भी लगती है, पत्ती के दो टुकड़े हो जाते हैं आपस में। और साइडों में आपने देखा होगा कि आरी नुमा आकार बन जाता है पत्ती के कोने पे, यहाँ पे साइड में आरी नुमा आकार बनने लगे और पत्ती पे दाने जैसे बनने लगे, जैसे हवा वर्दी हो किसी ने, बबल जैसे बनने लगे, लेदरी जिसे कहते हैं हम, वो वैसा दिखने लगे पत्ती। तो समझ लीजिए कि वो बोरॉन की कमी हमारे में हो रही है। पहली बात तो पत्ती पूरी घूमने लगेगी। दूसरी बात, पत्ती लेदरी यानी कि दाने बबल जैसे कहें हम, हवा वर्दी हो किसी ने, ऐसी दिखने लगेगी। तो समझ लीजिए ये बोरॉन की कमी है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि बहुत ज्यादा कमी बढ़ जाती है तो पौधे में हमारी बाली भी घूमी हुई निकलती है फिर, और परागण अच्छे से नहीं हो पाता है तो दाने अच्छे से नहीं भर पाएंगे। तो इस समय अगर आपको दिख रही है बूटिंग अवस्था पे 70 से 80 दिन का जब गेहूं हमारा हो, तो उस समय हमें स्प्रे कर लेना है इसमें बोरॉन का। बोरॉन दो प्रकार की, जैसे बोरॉन आमतौर पर किसान भाइयों को बाजार में मिल जाती है आसानी से। पहली बोरेक्स, जिसमें 10.5% बोरॉन होती है और उसका जो डोज हमें लेना है 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम ले सकते हैं। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप ले लें, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप सोल्यूबार, जो कि जिसमें बोरॉन 20% आती है, और अगर 20% वाली बोरॉन आप ले रहे हैं तो 1 से 2 ग्राम उसका भी ले सकते हैं, लेकिन 1.5 ग्राम मेरे हिसाब से उसका डोज बहुत होता है। 1 लीटर पानी में 1.5 ग्राम की मात्रा से आप 20% वाली बोरॉन का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपकी फसल में फिर भी बहुत ज्यादा कमी है तो सेम स्प्रे को आप 10 से 15 दिन बाद दोबारा रिपीट कर दें, जिससे बोरॉन की कमी पूरी हो सके और जो बाली है वो अच्छा साइज बाली का निकले, दाना अच्छे से बने, पॉलिनेशन हमारी वाली का अच्छा हो, परागण अच्छा हो। तो ये हमें बहुत जरूरी इस समय पे है। अब मैंने आपको बता दिया कि ये समस्याएं हो रही हैं और नमी की कमी इस समय पे ना होने दें। और बोरॉन की कमी अगर आपको देखने को मिल रही है तो स्प्रे जरूर कर ले। बाली जब निकल आएगी फिर उतना अच्छे से वो काम नहीं कर पाएगा बोरॉन, तो उसको हो सके तो गबोट अवस्था पे, बूटिंग स्टेज पे ही आप स्प्रे कर लें। तो सबसे पहले अगर हमें ध्यान किन बातों का हमें देना है बोरॉन का स्प्रे करते समय, सबसे पहला जो ध्यान देना है, सही अवस्था पे हम इसका स्प्रे करें, तभी ये बहुत अच्छे से हमारी फसल में काम करेगी। दूसरी बात, जब हम इसका स्प्रे कर रहे हो तो बहुत सुबह के टाइम पे हम इसका स्प्रे ना करें। क्या होता है, पत्तियों पे नमी होती है और नमी, मॉइस्चर होने के कारण बोरॉन अच्छे से पौधा ले नहीं पाएगा तो खराब हमारा स्प्रे हो जाएगा और इससे हमें बहुत नुकसान भी होंगे, क्योंकि जब हम स्प्रे करेंगे फिर हमें दोबारा स्प्रे करना पड़ेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट सुबह के समय पे हमें इसका नहीं मिलेगा। तो आप इस चीज का अवश्य ध्यान रखें कि जब स्प्रे कर रहे हैं तो पत्ती पे हमारे पे नमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठंडों के टाइम पे ओस गिरती है तो उससे नमी हमारे पत्तों पे होती है। तो पत्तों पे नमी ना हो तब इसका हम स्प्रे करें। तीसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो, अगर कमी आपके पौधे में हो तभी आप इसका स्प्रे करें, क्योंकि अगर इसकी टॉक्सिटी बोरॉन की हमारी फसल में बढ़ती है
तो पत्ती जलने जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। कि क्या होता है, कभी कभी कमी जैसे किसी चीज की नहीं है और हम अगर उसका स्प्रे कर देते हैं तो इसकी टॉक्सिसिटी भी बहुत जल्दी बढ़ जाती है। तो पत्ती जलने जैसी समस्याएं भी हमें हमारी फसल में देखने को मिलेंगी। अगर कमी है तभी किसान भाई इसका उपयोग करें। बोरॉन और पोटेशियम दोनों जो पत्ती ने भोजन बनाया है वो बाली तक पहुंचाने में काम करते हैं, जिससे हमारा दाना अच्छे साइज का मोटा दाना बन पाता है। अगर इसकी कमी होती है तो मैंने आपको बता दिया इसके लक्षण क्या होते हैं, और आप लक्षण देख के ही इसका स्प्रे करें। और अगर आपको स्प्रे करना है तो आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन डबल स्प्रे ऐसा ना कर दें कि बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी हो जाए, और डोज सही मात्रा में आप आपकी फसल में दें। उम्मीद करता हूं आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी आगे देखने के लिए खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।